हैदराबाद के मेडपल्ली इलाके में एमएलसी तीनमार मल्लन्ना के दफ्तर पर तेलंगाना जागृति के कारकुनों ने हमला कर दिया, जिसके बाद इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई है। और यह वाकया उस वक्त पेश आया जब तीनमार मल्लन्ना अपने दफ्तर में मौजूद थे। कारकुनों ने दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और खिड़कियों के शीशे तक तोड़ डाले। मल्लन्ना की जानिब से बीआरएस एमएलसी कविता के खिलाफ दिए गए मुतनाज़ा बयानात के बाद यह हमला किया गया। हमले के दौरान दोनों फरीकैन के अफराद जख्मी हुए, क्योंकि टूटे हुए शीशे से एक दूसरे से भिड़ पड़े, लोगों को चोटें आई। सूरत हाल को काबू में लाने के लिए तीनमार मल्लन्ना के गनमैन ने हवा में 5 राउंड फायर किए ताकि हुजूम को मुंतशिर किया जा सके। पुलिस ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है और इलाके में सिक्योरिटी के इंतजाम भी सख्त कर दिए हैं। एमएलसी नवीन उर्फ तीनमार मल्लन्ना के दफ्तर पर हुए हमले के खिलाफ उनके हामियों ने दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमत से सख्त कार्रवाई और हमले में मुलव्विस तेलंगाना जागृति कारकुनों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एमएलसी मल्लन्ना के हामी फसीउद्दीन ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यह हमला जानबूझकर किया गया। उनका मकसद एमएलसी तीनमार मल्लन्ना पर हमला करना था। तकरीबन 10 से 15 स्टाफ मेंबर शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं, क्योंकि उन पर लाठियों से हमला किया गया। जी, मैं ऑफिस में ही था उस वक्त। मेरा नाम फसीउद्दीन है। रोज़ हज़ारों के लोग जो है एक करीब रोज़ एक 50 आदमी सुबह में जो है अपनी अपनी प्रॉब्लम लेकर मौलाना के ऑफिस में आते रहते हैं। तो आज हम जब वेट कर रहे थे यहाँ पर ऑफिस में, तो कई सारे तेलंगाना जागृति के लोग करीब 15 से 20 लोग लकड़ियाँ लेके हाथ में आके ऑफिस पे अटैक करना शुरू किए। तो ये साफ जाहिर हो रहा था कि उनकी मंशा जो है तीनमार मल्लन्ना पे अटैक करने की थी और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि अंदर जाकर जो है तीनमार मल्लन्ना को मारे। तो बीच में जो है गनमैन ने इंटरफेयर किया और करीब 6 बुलेट उन्होंने फायर किए, जिसकी आवाज़ से वो डर के बाद में बाहर निकले। इसके बीच जो है करीब 10 से 15 स्टाफ को जो है वो ज़्यादा घायल हुए हैं। वो उनके ऊपर कांच के मार लगे हैं और लकड़ियों से उनको मारा गया। और जैसा ही गनमैन ने गोली चलाई तो वहाँ से भाग गए। तो समझ में यह आता है कि मल्लन्ना ने जिस तरह से बीसीओं की आवाज़ उठाई पिछले 40 सालों में, जो बीसी की आवाज़ चल रही थी, उसको एक नया चेहरा जो है मल्लन्ना ने दिया। तो ये लोग मल्लन्ना के दुश्मन बन गए। तो आज जो है अटैक मल्लन्ना पे हुआ। सिर्फ ये मल्लन्ना पे अटैक नहीं हुआ, बल्कि तमाम बीसी समाज के और मुसलमान समाज के वो लोग जिनकी आवाज़ ये बन के उठ रहे थे, उनको दबाने की ये लोग ने कोशिश की। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है स्ट्रिक्ट एक्शन ले और पुलिस वाले इनको अरेस्ट करें और ऐसा जो है कभी भी ऐसा रिटर्न ना हो। क्योंकि कोर्ट है यहाँ पर। अगर आपको किसी बात से हमारी तकलीफ हुई है तो आप कोर्ट की तरफ जाइए। क्या कोर्ट बंद हो जाएगा? आप इस तरह आकर अगर जो है लकड़ियों से भालों से अगर मारना शुरू करेंगे तो ये कैसा चलेगा सिस्टम? तो मैं चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी में हर किसी को बोलने का हक है। अगर हमारी बात अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप पुलिस के पास जाइए, कोर्ट के पास जाइए, लेकिन इस तरह से अटैक करना ये समाधान नहीं है इस चीज़ का। हम ये अटैक को बहुत ही ताकत से जो है इसका हम खंडन करते हैं। बीआरएस एमएलसी कविता ने आज तेलंगाना के डीजीपी से मुलाकात करते हुए एमएलसी तीनमार मल्लन्ना के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने मल्लन्ना के गनमैन को भी सस्पेंड करने का मुतालबा किया। आज कविता अपने सैकड़ों हामियों के साथ डीजीपी दफ्तर पहुंची और तीनमार मल्लन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। इन्होंने कहा कि तीनमार मल्लन्ना ने गैर मुहज़्ज़िब ज़बान का इस्तेमाल किया है। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति पिछले 1.5 साल से बीसी रिजर्वेशन पर जद्दोजहद कर रही है। Jai Telangana, Jai Telangana. One of our Congress party MLCs in Telangana has made a very derogatory remark on the women of Telangana. We are severely condemning it. He personally targeted me in a very unparliamentary manner. I am severely condemning it. I have given a letter of protest to the Honorable Chairman of Legislative Council. I have requested him to take full action on him through the Ethics Committee. I have also given a letter now to the DGP of Telangana. Unfortunately, he is not there. Apparently, it is Sunday in Telangana to work for women's dignity and honor. It is really unfortunate. DGP Garu is not here, but he said his person will be there. They received our application. I strongly demand from the Honorable Chief Minister of Telangana, you had once arrested 2 women journalists because somebody else on their channel made a comment on your family members. तेलंगाना कानून साज कौंसिल की रुकन कविता ने एमएलसी चिंता पेंडू नवीन अल मारूफ तीनमार मल्लन्ना के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने कानून साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी से मुलाकात की। कविता ने अपनी शिकायत में मुतालबा किया कि मल्लन्ना के तौहीन आमेज और नाशाइस्ता रिमार्क्स को कौंसिल की
एथिक्स कमेटी को भेजा जाए ताकि इस पर मुनासिब कार्रवाई हो सके। कविता ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि एक अवामी नुमाइंदा होते हुए तीनमार मल्लन्ना ने उनके खिलाफ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो उनकी शख्सी तौहीन और किरदार कशी के मुतरादिफ हैं। इन्होंने कहा कि इस तरह के बयानात न सिर्फ उनकी तौहीन हैं बल्कि ऐवान के वक़ार पर भी सवाल खड़े करते हैं। इस मौके पर कविता ने चेयरमैन को तहरीरी तौर पर शिकायत पेश की जिसमें कार्रवाई का मुतालबा किया गया।